हरीश का अपना कारोबार था। भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी शोभा और बेटी कुमुद के साथ उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। कुमुद खाने की बहुत शौकीन थी। उसे हर 15 मिनट बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। मम्मी, जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत तेज भूख लगी है। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने नाश्ता किया था। अभी 10 बजे हैं। खाना बनाने में अभी बहुत समय है। ओह नो मम्मी, इतनी देर मैं भूखी कैसे रहूंगी। कुमुद जब ससुराल चली जाएगी तब भी क्या ऐसे ही पूरे दिन खाती रहेगी? अरे थोड़ा भूख पर कंट्रोल करना सीख बेटी। पापा, मम्मी तो पूरे दिन मुझे खाने के लिए डांटती ही रहती है, और आज आप भी। ससुराल में क्या खाना खाने की मनाही होती है? ससुराल के कुछ नियम होते हैं। वहाँ बड़ों के बाद ही खाना खाना पड़ता है। पूरे दिन खाना खाने वाली बहुओं को भुक्कड़ बहू कहा जाता है। मम्मी, मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं, मगर खुद को नहीं रोक पाती। 1 साल बाद कुमुद की शादी अनुराग से हो गई। उसका ससुराल भी कुमुद के मायके जैसा ही धनी था। कुमुद की सास शकुंतला बोली, बहू देखो, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब कुमुद कैसे कहे कि शादी और गृह प्रवेश की रस्मों में व्यस्त रहने के कारण उसकी आत्मा भूख से सिकुड़ रही है। क्या बात है कुमुद, पेट में दर्द है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है अनुराग। अनुराग जब कुमुद के लिए खाना लेकर आया तब उसकी जान में जान आई। शकुंतला रसोई में अपनी नई बहू के लिए मटर की कचौड़ी बना रही थी, जिसकी खुशबू कुमुद के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। माँ जी, आप थोड़ा आराम करो, रसोई मैं समेट लेती हूँ। ठीक है बहू, मैं कमरे में जाती हूँ। कुमुद तो इंतजार कर रही थी कि कब उसकी सास वहां से हटे और वह अपनी फेवरेट कचौड़ी खाए। शकुंतला के जाते ही वह रसोई में गई और कचौड़ियां खाने लगी। अब उसमें सिर्फ 3 ही कचौड़ी बची थी। शकुंतला ने खाने के लिए जैसे ही कचौड़ी का डिब्बा उठाया, वह 3 कचौड़ी देखकर हैरान हो गई और बोली, कुमुद, मैंने तो डिब्बा भरकर कचौड़ियाँ बनाई थी, लेकिन इसमें तो सिर्फ 3 ही कचौड़ी है। कुमुद ने झूठ मूठ की हैरानी दिखाते हुए कहा, माँ जी, मैं तो अभी रसोई में आई हूँ। मैंने तो डिब्बा खोलकर भी नहीं देखा कि इसमें कितनी कचौड़ी हैं। शकुंतला ने सोचा, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कचौड़ियाँ गई कहाँ? इसी तरह दिन बीतने लगे। खाना बिना किसी के खाए ही कम हो जाता था। अरे वाह, दूध पर कितनी मोटी मलाई आ रही है। मैं खा लेती हूँ, ये तो दोबारा भी आ जाएगी। बहू, हमारे दूध पर बहुत मोटी मलाई आती थी, लेकिन आजकल तो मलाई रहती ही नहीं। माँ जी, लगता है दूध वाला दूध में पानी ज्यादा मिलाता है, इसीलिए मलाई नहीं आती। दूध तो पहले भी आता था, पता नहीं क्या हो रहा है। माँ जी, आज सब्जी क्या बनाऊं? बेटा, फ्रिज में गाजर मटर रखी हुई है, वही बना लो। कुमुद को याद आया कि गाजर और मटर तो जब रात में उसे भूख लगी थी तभी उसने खा ली थी। माँ जी, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी देख कर आई हूँ। इस घर में क्या हो रहा है? घर में सब में खाने का कुछ सामान नहीं बचता, आखिर चला कहाँ जाता है? माँ जी, मुझे तो लगता है हमारे घर में कोई भूत आ गया है जो सब खा जाता है। चुप करो बहू, ऐसा कुछ नहीं होता। कुमुद मन ही मन खुश हो जाती कि माँ जी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब क्या बनाऊं माँ जी? अच्छा, दाल चावल ही बना लो। कुमुद दाल चावल बनाते हुए आधे चावल खुद ही खा गई। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। शकुंतला ने कुकर खोलकर देखा तो उसमें थोड़े से ही चावल थे। वह गुस्से में चिल्लाई, कुमुद, तुमने इतने कम चावल क्यों बनाए हैं? वो माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए थोड़े चावल मैंने खा लिए। तो ज्यादा बनाना चाहिए थे ना। अब सब लोग क्या खाएंगे? मैं और बना देती हूँ, रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। क्या करूँ, घर में कुछ नहीं है और भूख भी लगी है।
देखती हूँ, शायद रसोई में कुछ हो। यहाँ तो केवल ये नमकीन बिस्किट हैं। लगता है यही खाकर पेट भरना पड़ेगा। अगले दिन कुमुद के मम्मी पापा उससे मिलने घर आ गए। कुमुद परेशान हो गई। नमकीन बिस्किट तो मैं चट कर गई, अब नाश्ते में क्या दूँ? उसने उनके सामने खाली चाय लाकर रख दी। शकुंतला नाराजगी से बोली, कुमुद, ये क्या तरीका है? तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं बेटा, चाय के साथ कुछ नाश्ता तो ला कर रखो। माँ जी, वो रसोई में नाश्ता खत्म हो गया है। लगता है इस महीने आप लाना भूल गई हैं। समधन जी, लगता है मुझे अपने घर में कैमरे लगवाने पड़ेंगे। घर में खाने का जो भी सामान रखती हूँ सब खत्म हो जाता है। माँ जी, घर में तो मैं ही रहती हूँ, आपको क्या लगता है कि सब मैं खा जाती हूँ? नहीं बहू, मैंने ऐसा कब कहा? मगर कुछ तो बात है। शोभा की नजर अपनी बेटी पर थी। वो जानती थी कि कुमुद ही भुक्कड़ है, वही सब कुछ खा जाती होगी। एक दिन शकुंतला ने रात में दही बड़े बनाए। अरे माँ जी, ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इतने सारे दही बड़े? हाँ बहू, ये मुझे भी बहुत पसंद है। रात में फ्रिज में रख देंगे और सुबह ठंडा करके खाएंगे। दही बड़े फ्रिज में रखकर शकुंतला सो गई। उसने सोचा कि आज नजर रखूंगी कि आखिर घर में से खाने का सामान कौन खाता है। कुमुद को सुबह तक का इंतजार कहाँ था। उसने देखा कि सब लोग सो चुके हैं। वह धीरे से रसोई में गई और दही बड़ों का भगोना निकालकर मजे से खाने लगी। भगोने में कुल 4-5 दही बड़े छोड़कर वह बोली, आह, मजा आ गया। वैसे सासू माँ ने दही बड़े बहुत मजेदार बनाए हैं। भगोना फ्रिज में ही रख देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भगोना रखकर जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो शकुंतला को देखकर उसका रंग पीला पड़ गया। माँ, वो मैं पानी पीने। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुंह बंद रखो। मुझे पता चल गया है कि घर का सामान तुम ही खा जाती हो और घर में भूत बताती हो। कुमुद रोकर हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे ना बहुत भूख लगती है। शादी से पहले मम्मी ने समझाया था कि अपने खाने पर कंट्रोल रखना, वरना तुम्हें सब भुक्कड़ कहेंगे। बहू, भूख लगना प्राकृतिक है, इसमें अपना कोई वश नहीं चलता। लेकिन इस तरह खाने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ माँ जी, कहीं आप मुझे भुक्कड़ कहो, इसलिए मैं छुप छुप कर खाती रही। आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। शकुंतला हंसते हुए बोली, ठीक है बहू, आज के बाद तुम्हें जब भी भूख लगे छुप कर मत खाना। मैं भी आगे से घर में ज्यादा सामान ला कर रखूंगी। तुम मेरी बेटी हो, अगर तुम भूखी रहोगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। कुमुद शकुंतला के गले लग गई और बोली, माँ जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं।